हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग गाइज। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज के इस नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और मैं आ चुका हूं अभी रेलवे स्टेशन। और आज के ब्लॉग के अंदर बताने वाले हैं हमारी अर्निंग कितनी हुई और कल की और परसों हमने क्या काम किया था, किस में काम किया था। वो बताएंगे, सारा कुछ बताएंगे आज वाले ब्लॉग के अंदर। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, बेल आइकन दबा दो ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सभी से पहले। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग कर लेते हैं। तो दोस्तों, कल आया था। कल मैं गया था, 2,000 रुपए की स्टैचू ऑफ यूनिटी की बुकिंग थी। 2,000 रुपए मुझे उसमें मिले थे और वहां से आने के टाइम है ना, मुझे पड़े हुए पैसे मिल गए। मतलब जंगल में से उबर ने एक ट्रिप दे दी थी, गो इंटरसिटी की थी और वापस बड़ौदा की रिटर्न। स्टैचू ऑफ यूनिटी एक जंगल एरिया है, टूरिस्ट एरिया है ना, तो वहां से बुकिंग मिलना पॉसिबल नहीं होता है, ज्यादातर खाली आना पड़ता है वहां से, अगर वन वे ड्रॉप है तो मेरा जो ड्रॉपिंग था वो खाली ड्रॉप था और वहां से मुझे खाली आना था। 2,000 रुपये में लेके गया था और उसके बाद वहां पे जैसे 15 किलोमीटर मेरा बाकी था तो वहां से मेरा उबर लॉगिन था और एक्टिवेट था, तो वहां से बुकिंग आ गई 15 किलोमीटर दूर से, मतलब स्टेच्यू ऑफ यूनिटी से। वहां पे एक रेलवे स्टेशन है, वहां पे कस्टमर जो थे वो राइडर थे, वो वहीं पे खड़े हुए थे, तो उन्होंने बुकिंग किया तो मेरे पास आ गया। तो मैं तो जा ही रहा था उधर ही और वहां पे मेरा जो ड्रॉपिंग था उनको ड्रॉप करने के बाद तुरंत मैंने उसको पिकअप किया। और पिकअप करने के बाद मैंने बड़ौदा में अपना हयात होटल है वहां पे ड्रॉप कर दिया। तो मुझे उबर ने कितने पैसे दिए थे, 1181 रुपये में आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो 91 किलोमीटर गाड़ी चला था और ये तो समझ लो 1180 रुपये 81 रुपये जो भी दिया, ये मुझे बिल्कुल पड़े हुए मिले। मतलब जंगल में पड़े हुए, मतलब ना रोड पे, मतलब ऐसे ही मिले पड़े हुए समझ लो, क्योंकि वहां से कोई चांस ही नहीं है बुकिंग मिलने का। और उसके एक दिन पहले गया था मैं राउंड ट्रिप लेके, मेरी जो नई कंपनी है ना, मैंने आपको बताया था उसमें काम कर रहा हूँ। ओला तो मेरी बंद है, तो व्हाट्सअप ग्रुप भी चालू है मेरा सारा कुछ, तो खाली ओला बंद है, बाकी कोई इशू नहीं है, उबर भी चालू है। तो मैं उसमें जो राउंड ट्रिप गया था, गांधीनगर की राउंड ट्रिप थी और सुबह 9:30 बजे मैंने पिकअप किया था और 7:30 बजे शाम को वापस आ गए थे रिटर्न। तो गाड़ी चला था 299 किलोमीटर, यानी कि 300 किलोमीटर के आसपास मेरे घर से घर तक। तो गाड़ी वैसे चला था 10 किलोमीटर माइनस कर दो तो 290 किलोमीटर ही चला था। मैं घर से घर जोड़ रहा हूँ तो 300 किलोमीटर चला था। तो पैसे मुझे देखो आपने कितने अच्छे पैसे दिए हैं राउंड ट्रिप के। ओला तो कभी मतलब 2 बार लेके जाओगे तब इतने पैसे देगा। 3600 रुपये करीब मुझे दिए थे और 250 रुपये मिला था टोल। तो टोल तो चलो गया, बट 3600 रुपये, 3600, 3600, इतनी अर्निंग मेरी हुई थी परसों के दिन की। और इसमें 800-900 रुपये का डीजल गया होगा, टोल वोल तो सारा निकाल के। तो भी काफ़ी अच्छी ऐसी बुकिंग है। तो जो राउंड ट्रिप होती है ना, वो ऐसी होनी चाहिए जिसमें फुल पैकेज मिले, फुल पैसा मिले। वही कंपनी में काम करने का ट्रस्ट आता है, मज़ा आता है। और ओला में राउंड ट्रिप लेके जाऊँ तो कितने, 2700 रुपये तो पूरा बिल ही होता है उसका। 2700 टोटल बिल होता है बड़ौदा से गांधीनगर का राउंड ट्रिप का, जाके आने का, क्योंकि वेटिंग वेटिंग होता नहीं है। और सोचो बिल कितना होगा, 4263 रुपये का बिल था। 4263। तो 4263 रुपये का बिल था टोटल, मुझे उसमें दिए थे। कमीशन था नॉर्मली 350 400 रुपये, जीएसटी वीएसटी के साथ। 150-200 रुपये ऊपर जीएसटी होगा और 300-400 रुपये कमीशन था। तो टोटल मुझे 3600 रुपये, मुझे मुझे 3600 तो मुझे मिले थे। टोल मिला था 250 रुपये, यानी कि 3850 रुपये की बुकिंग। मैंने अब ना तो कोई वेंडर देता है ना कोई ट्रैवल्स वाला देता है, इतने राउंड ट्रिप का मतलब कोई देता ही नहीं। 300 किलोमीटर के 3500 रुपये बहुत तो बहुत। राउंड ट्रिप में गांधीनगर के 300 किलोमीटर की राउंड ट्रिप है अगर जाके आने की, तो अगर वेंडर भी देगा तो भी 3500 रुपये बहुत है। तो इस कंपनी ने मुझे 3600 रुपये दिए थे और प्लस दिया था टोल। तो दोस्तों, ये हो गई 2 दिन की बुकिंग। और कल भी काम किया था, आज आए हैं काम करने के लिए, 10 बज चुके हैं अभी। और घर से आए करीब 9:30 बजे घर से निकला मैं। और ठंडी वंडी खत्म हो गई है, फरवरी स्टार्ट हो चुकी है आज। फरवरी की 2 तारीख है और आज काम करेंगे, देखते हैं किस में करेंगे। ओला तो बंद है, उबर का नाम ही ले लो, ओला का तो नाम ही बिल्कुल भूल ही जाओ उसका। तो आज वन वे चालू है, व्हाट्सअप ग्रुप देखेंगे या फिर उबर के अंदर। तो देखते हैं किस में बुकिंग आएगा, सारा कुछ बताएंगे आज वाले ब्लॉग के अंदर। तो वेट कर लेते हैं बुकिंग आने का और आपको करेंगे अपडेट। तो चलते हैं थोड़ी देर के बाद। हेलो
हेलो दोस्तों, अभी टाइम हो चुका है 6:05 और मैं आ चुका हूँ, अभी घर आ गया हूँ वापस। मतलब घर के पास ही नहीं हूँ, अभी होटल के पास हूँ जहाँ पे मैंने ड्रॉप किया था। हुआ क्या था, मैं 12:30 बजे गया था स्टेच्यू ऑफ यूनिटी व्हाट्सएप ग्रुप की ड्यूटी लेके। 2,000 रुपये मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे स्क्रीनशॉट। तो ये मुझे गूगल पे कर दिया था कस्टमर ने, 2,000 रुपये वहाँ पे। तो मैंने ड्रॉप किया वहाँ पे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। कल भी गया था और आज भी गया था, तो सेम सेम सिचुएशन हो गई कल जैसी और आज की। तो क्या हुआ था कि मैं वहां पहुंचा करीब 1:30 पौने 2 बजे करीब, वहां पे मैंने ड्रॉप कर दिया था 2 बजे करीब, पौने 2 बजे के आसपास। फिर बैठा हुआ था वहां पे काफी देर से। तो मैं सोचा कल गिर गई थी उबर में और आज भी शायद कल क्या तुरंत की गिर गई थी ऑन द स्पॉट। मैं पहुंचा भी नहीं था, 15 किलोमीटर पहले ही आ गई थी। तो आज नहीं आई, आज मेरे को कम से कम 1.5 घंटा से 2 घंटे करीब वेट करना पड़ा। तो मुझे 1.5 घंटे मैक्सिमम वेट करना पड़ा। तो बुकिंग आई थी 4 बजे के आसपास और 1.5 से 1.5 घंटे के ऊपर ही मेरे को वेट करना पड़ा था। फिर मैं वहाँ पे काफी सारे मेरे दोस्त थे स्टेच्यू ऑफ वो सब क्यों राउंड ट्रिप थी, वो सब बैठे हुए थे वहाँ पे बातचीत करते रहे। तो ब्लॉग शूट नहीं कर पाता वहाँ पे बिल्कुल भी, क्योंकि उन सबकी मीटिंग लगी हुई थी। तो बोले थे आओ आसिफ भाई, यूट्यूबर आए, तो मैंने कहा चलो। तो उस चक्कर में ना कुछ व्लॉग शूट नहीं कर पाया। तो वहाँ पे 4 बजे के आसपास मेरे को उबर में वहाँ से बुकिंग आ गई, मतलब जंगल में से ही बुकिंग आ गई। मतलब 2 दिन का लक तो देखो कितना होता है। मतलब कोई चांस ही नहीं है वहाँ पे, बहुत ही कम 99% चांस नहीं है, सिर्फ 1% चांस होता है कि आपको वहाँ से कोई कंपनी में बुकिंग अगर मिलती है तो वो एक उबर है। 1% चांस वहाँ पे होता है, क्योंकि जो भी जाती हैं गाड़ियाँ वहाँ से जाता राउंड ट्रिप होती है वापस आने का। बहुत कम गाड़ियाँ होती हैं। तो जो जाते हैं और काफ़ी सारे चक्कर में क्या बस से चले जाएंगे, ट्रेन से चले जाएंगे, उस चक्कर में राइडर जो कस्टमर होते हैं ना वो कैब को छोड़ देते हैं, ड्रॉपिंग में चले जाते हैं। जैसे मैं यहाँ ड्रॉपिंग का होटल गया हूँ, तो होटल पे ने ड्रॉप कर दिया था करीब 1:30 से पौने 2 बजे के आसपास, कंप्लीट मैंने टाइम नहीं देखा था। तो 4 बजे बुकिंग गई, तो अभी 6:05 मुझे मतलब आने में 2 घंटे लगे और मेरा डीजल है ना बहुत कम था, तो मैं धीरे धीरे ही आ रहा था। तो रास्ते में मतलब दूसरे पंप का डीजल मुझे डलाना ही पड़ा। मतलब मैं बोला कुछ इशू हो जाए उससे पहले मैंने कहा डला दो, जो होगा देखा जाएगा। तो 500 रुपये का मैंने रास्ते में डीजल डला दिया। तो आने में मुझे ओबन ने जो पैसे दिए ना वो आपको भी दिखाया था हूँ कितने दिए, 1194 रुपये। और 93 किलोमीटर गाड़ी चला और 2,000 रुपये में गया था, यानी कि 3,032 रुपये का। सेम प्रोसेस है कल जैसा। और कल जिस होटल में मैंने ड्रॉप किया था ना, मेरे पीछे यहाँ पे होटल है एक, हयात। कल भी मैंने यहीं ड्रॉप किया था, वहीं से पिकअप करके लाया था, यहीं ड्रॉप किया था। और आज भी सेम मैं इसी जगह लेके आया हूँ, इसी होटल में। तो 5 स्टार होटल है हयात वर्ल्ड एंड वाइल्ड। तो शायद सऊदी अरब है ना, शायद यूएई का दुबई की ये होटल है। और अक्खे वर्ल्ड में है, यानी कि पूरी दुनिया में हर जगह हर शहरों में इसकी होटल्स हैं। हयात की काफ़ी सारे शहरों में इसकी होटल है 5 स्टार। तो आज का काम धाम तो अच्छा खासा हो गया, फर्स्ट क्लास हो गया आज का काम। और कल काम करेंगे, किस में करेंगे वो भी दिखाएंगे। और आज का और जो मेरे को एक है ना एकदम लक बाई चांस जैसा काम लगा आज का मुझे। मतलब कल भी मैं गया था स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, व्हाट्सएप ग्रुप थी और रिटर्न में भी उबर ने दे दी थी। आज भी सेम प्रोसेस वैसे ही है, एकदम सेम टू सेम। खाली थोड़ा सा डिफरेंट हो गया टाइमिंग का। कल ऑन द स्पॉट आ गई थी, आज थोड़ा ऐसी है। तो मुझे बहुत ही अजीब सा लगा। मतलब बंदा कभी भी जावे ना तो घंटा 2 घंटा 3 घंटा मतलब वेट जाओ, अगर टाइम से जा रहा हो तो। सुबह में जा रहा हो तो 2-3 घंटे वेट कर लो आराम से, यानी कि बुकिंग उधर से मिल जाती, चांस है। कभी कभी खाली तो आ जाओ। मतलब क्या है ना, काफी ज्यादा लोग जाते हैं सीधे ड्रॉप करके वापस चले जाते हैं। तो मैं कल के आस में ही चक्कर में बैठ गया था, मैंने कहा चलो वैसे भी वहां जाना है तो क्या बैठना ही है ना। फिर वहां जाएंगे तब काम तो वैसे भी नहीं कर पाएंगे, कहीं भी जा भी नहीं पाएंगे। तो यहीं भी 2-3 घंटे देख लेते हैं, कुछ आएगा तो ठीक है। अपन बुकिंग आ गई ऊपर ने। तो दोस्तों आज का ब्लॉग अर्निंग के ऊपर था। कल की अर्निंग और आज की अर्निंग सेम अर्निंग थी, सेम अर्निंग हुई है कल की और आज की। और परसों गया था मैं 1 वे का ट्रिप लेके। उसका जो ट्रिप था वो मेरा था उधर का, गांधीनगर का राउंड ट्रिप, तो वो 1 वे में मैं ले गया था। तो दोस्तों आप सोच रहे होगे 93 किलोमीटर का उबर ने 1194 रुपये पैसे दिए हैं, जो क्या वो पेमेंट सही है क्या गलत है। तो दोस्तों वो उबर की जो बुकिंग थी ना वो गो इंटरसिटी में थी। और आप सब जानते हो जिस जगह कोई कस्टमर अगर गया हुआ है, यहाँ से गया है उबर की बुकिंग लेके, जब वो रिटर्न में बुकिंग करता है तो उसको फेयर कम लिया जाता है उससे। ऐसा ही ओला में भी है, उबर में भी है, दोनों में सेम ही होता है। और जब यहाँ से लेके जाते हैं तो फेयर में थोड़ा सा 200-300 रुपये का डिफरेंस होगा। और वो प्लस थी गो इंटरसिटी की बुकिंग। तो आपको एक चीज और बता दूं, हयात पैलेस में बंदा जाने वाला है। हयात पैलेस में जो राइडर होते हैं वो मतलब काफी मतलब अच्छे लोग होते हैं, बहुत प्रीमियर कस्टमर होते हैं। अपन जब बुकिंग करेंगे ना ओला उबर में, वो ज्यादातर मिनी का ही बुकिंग आता है। मतलब ओला उबर में ऐसा जब कैब मिलती है तो हम लोग एकदम सस्ते वाली कैब ढूंढते हैं। मतलब बिंदास है ना किसी भी होटल में। अब इसमें कम से कम रूम की कितनी प्राइस होगी आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, पर कितनी होगी। मतलब कैब चाहिए तो बिल्कुल सस्ते में चाहिए, बट अपने को भी
बेनिफिट हो गया, वहां से यहाँ तक खाली आना पड़ता तो कोई इशू नहीं है, वो तो उबर से उबर चलता रहता है। तो खाली कहने का मेरा मतलब है कि कस्टमर जो भी होते हैं ना राइडर, उनको यानी कि सस्ते में कैब चाहिए। बाकी जो भी काम करेंगे ना वो कॉस्टली में करेंगे, बट कैब बिल्कुल सस्ते में चाहिए और अच्छी कंडीशन की कैब चाहिए। तो ये चीज होती है। तो ओला उबर ये दोनों चीज है ना, ये एकदम सस्ते में कैब प्रोवाइड करा देते हैं। नॉर्मल कहीं भी अगर बुक करने जाते हैं ना तो कम से कम 25 से 3 हजार रुपये वहाँ पे रेट लेते हैं। और खाली जो उबर उबर का ही बुकिंग ऐसा है वहाँ पे जो आ सकता है 99% में, एक में से 1% खाली बुकिंग चांस है जो उबर में ऑन द स्पॉट बुकिंग आता है। बाकी अगर बुकिंग होगा तो किसी ट्रैवल्स वाले के पास होगा, फिर जिस होटल में कस्टमर रुके हुए हैं वहां से होगा, या फिर अगर वो ऑनलाइन बुक कर रहे हैं तो मेक माई ट्रिप या सवारी या फिर गोजो के अंदर उसका बुकिंग आता है एडवांस में। तो उधर से आने के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है उबर। अगर उबर में अगर कोई बंदा पड़ा है और कोई गाड़ी पड़ी है और उसकी उबर की आईडी एक्टिवेट है, अगर कोई बंदा वहां से कोई राइडर अगर बुकिंग कर रहा है तो वो उबर में ही आ सकती है। बाकी किसी में कोई भी कंपनी बुकिंग नहीं लेती है। जो भी कंपनी लेती है वो एडवांस में लेती है और होटल लेती है। तो ये खाली एक ही चांस है उबर का। तो मैं जो बात कर रहा हूँ आप सब नहीं जानते होंगे, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी एक टूरिस्ट पैलेस है बड़ौदा सिटी से 100 किलोमीटर। जो भाई आसपास के हैं जो लोग घूम के गए वो सब जानते हैं। अपन जो नहीं जाने को ऐसे भाई ऐसा पूछेंगे ऐसे भाई किस जगह की बात करो, तो वो चीज़ मैं आपको बता दूं। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया में सबसे बड़ी जो स्टेच्यू है वो गुजरात की है। बड़ौदा के अंदर जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो काफी जो बड़ी टूरिस्ट पैलेस है, काफी दुनिया में से लोग उसको देखने के लिए आते हैं। और अच्छा एक टूरिस्ट पैलेस है और कैब वालों के लिए भी अच्छा बिजनेस है, एक होटल का भी बिजनेस वहाँ पे अच्छा है। तो काफी सारी बुकिंग्स निकलती हैं होटल की से लेके कैब बिजनेस से लेके। मतलब काफी अच्छा इस बिजनेस से ये चीज बनने से काफी लोगों को बेनिफिट है। बड़ौदा सिटी से लेके मतलब कहीं के भी आसपास में कहीं से भी लोग, टूरिस्ट से लेके हर चीज की बेनिफिट है सभी लोगों को। बिजनेस भी मिलता है और काम करना, मतलब पैसा भी अर्निंग करने का मिलता है। तो दोस्तों आज का जो ब्लॉग था अर्निंग के ऊपर था। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एक चीज और कह दूं भाइयों दोस्तों, जो भी मेरी वीडियो से मतलब कुछ गलती खामी कुछ भी मिस्टेक होता है, किसी को कोई चीज की तकलीफ लगे तो रियली सॉरी सभी भाइयों को मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। अगर किसी भाई को कोई मिसएंडिंग लगती है कुछ मिस्टेक की वजह से, या फिर मुंह से मेरे मेरे मुंह से कुछ गलत फहमी में कुछ शब्द निकल जाए उनमें कुछ गलत फहमी लगे, तो सभी भाइयों को रियली सॉरी। और एक चीज और कहूंगा, अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है कुछ भी सवाल है तो आप मुझसे करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर और इंस्टाग्राम आईडी है, वहां पे आप जाके इंस्टाग्राम पे चैट कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप कॉल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का ब्लॉग कर देते हैं कंप्लीट। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।